नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पीसीएस विंग में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उस मुद्दे पर जो मुद्दा आज सुर्खियों में रहा। लगभग 70 वर्षों बाद भारत में चीतों की वापसी हो गई है। तो हम लोग स्वागत करेंगे इन चीतों का और हम लोग जानेंगे कि ये चीते कहाँ से मंगाए गए हैं, इन्हें कहाँ पे भारत में स्थानांतरित करके रखा गया है, साथ ही साथ जैव विविधता के दृष्टिकोण से इसके क्या मायने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था और इस अवसर पर भारत में चीतों की वापसी हुई है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं इन चीतों का भारत के इस पवित्र भूमि पे। वर्ष 1952 वो साल था जब भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और तब से लगातार कवायद चल रही थी कि भारत में आखिर दोबारा से चीते कब लाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो वन्य जीव होते हैं उनका उपस्थित होना, उनका रहना जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे हमारा जो जीव जंतु का जो संतुलन है वो बना रहता है। तो इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे थे, लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। 70 का वो दशक था जब भारत ने दोबारा प्रयास शुरू किए थे और ईरान से बातें चल रही थी, मगर वहाँ भी चीतों की आबादी घट रही थी और बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से फिर बात नहीं बन पाई। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। ये प्रधानमंत्री की तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने चीतों को बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया है भारत की इस भूमि पे और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम भी इनके प्रयासों से हुआ है। आज इनका जन्मदिवस भी था। अब हम लोग बात करेंगे कि इन्हें आखिर लाया कहां से गया है। तो अफ्रीका महादेश में एक तटीय देश है जिसका नाम है नामीबिया। ये नामीबिया कहाँ पे है, मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। ये अफ्रीका महादेश का मानचित्र है और यहीं पे आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में एक कंट्री है, एक देश है नामीबिया। यहीं से इन चीतों को भारत एक विशेष विमान से लाया गया है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चीतों के लिए एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है और उसे भारत लाया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए भी, है ना। ये है हमारा अफ्रीका महादेश का एक देश नामीबिया, जिसकी राजधानी विंडहोक है और वहीं के होसियो एयरपोर्ट से विशेष विमान ने उड़ान भरी और लगभग 8000 किलोमीटर का सफर तय करके ग्वालियर एयरपोर्ट पे उसे उतारा गया। ठीक है, ये देखिए 70 साल बाद चीते भारत में दिखे हैं, मतलब इन्हें उतारा गया है। और पहले राउंड में ना 8 चीतों को लाया गया है, मगर ये थमेगा नहीं। अगले 4-5 वर्षों तक अफ्रीका के कई देशों से चीते लाने की योजना है। अगली योजना तो दक्षिण अफ्रीका के साथ है, जिसके साथ भारत की लगभग बातचीत तय हो चुकी है ना। इसमें 8 चीतों में ना 5 मादा चीते हैं और 3 जो हैं वो नर चीते हैं, है ना। अब इन्हें रखा कहां गया है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ही एक कूनो नेशनल पार्क है, जिन्हें कूनो पालपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में वह नेशनल पार्क फैला हुआ है। वहीं पे आज के देख सकते हैं आप, न्यूज़पेपर की सुर्खियों में भी यह खबर काफ़ी प्रमुखता से लिया गया था। ये वो विमान है जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के लिए नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं, जिस विमान से लाए गए हैं, उस विमान का नाम है मॉडिफाइड बोइंग 747, है ना। मॉडिफाइड बोइंग 747 एक स्पेशल विमान तैयार किया गया था जिसमें विशेष पिंजरे लगे हुए थे। इसी से
उन चीतों को भारत में लाया गया है। शुक्रवार को 8 बजे रात को वहां से उड़ान भरी ये विमान और सुबह सुबह शनिवार को 6 बजे के आसपास ग्वालियर एयरपोर्ट पे उसे उतारा गया। अब है कि ग्वालियर एयरपोर्ट से फिर इसे कूनो पालपुर अभ्यारण्य ले जाया गया। कूनो अभ्यारण्य जिसे हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो कूनो अभ्यारण्य कैसे ले जाया गया? तो चिनूक हेलीकॉप्टर से, है ना। चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर से ग्वालियर एयरपोर्ट से इन 8 चीतों को ले जाया गया कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, अब इनका जो पिंजरा जो था 114 सेंटीमीटर गुने 118 सेंटीमीटर गुने 84 सेंटीमीटर इसका जो है डायमेंशन था पिंजरे का, जिसमें रखा गया था ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो, है ना, आसानी से ये आए। और आपको ये भी बता दें कि इनके गले में एक रेडियो बेल्ट लगा हुआ था। ठीक है, वो रेडियो बेल्ट यह बताता है कि वो लोकेशन को ट्रैक करता है कि वो अभी कहाँ पे है। चूंकि लगभग रात भर की यात्रा थी तो उसे लोकेशन भी ट्रैक करना जरूरी था, तो इसके लिए रेडियो बेल्ट भी लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चीतों को लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है और अभी ये 30 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे, है ना। क्योंकि अभी देखा जाएगा कि इनका सेहत कैसा रहता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जब किसी भी जीव को स्थानांतरित किया जाता है तो संभावना रहती है कि उन्हें कोई दिक्कत हो। हालांकि जहां पर इन्हें शिफ्ट किया गया है उसका प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था और जिस जगह से इसे लाया गया है वहां जैसा वातावरण यहां पर बनाने का प्रयास लंबे समय से चल रहा था। हालांकि कूनो नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जिसे एशियन लायन के लिए पहले से प्रिपेयर किया गया था दोस्तों। लगभग 10 साल पहले ही से एशियन लायन लाने की योजना थी जो गिर नेशनल पार्क से शिफ्ट किया जाना था। वहां पे सांभल चीतल भी रखे गए थे एशियन लायन के शिकार करने के लिए, मगर किसी वजह से उसे शिफ्ट नहीं किया गया, कोर्ट ने रोक लगा दी, है ना। अब उसी नेशनल पार्क में इन चीतों को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो तैयारियां गिर से लाए जाने वाले एशियन लायन के लिए की गई थी उन तैयारियों का फायदा अब इन चीतों को उठाना है। ठीक है दोस्तों, 30 दिन तक ये बाड़े में ही रहेंगे। उसके बाद जब 30 दिन में सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो इनको कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं ये चीतों के बारे में। चीता एक बहुत ही तेज तरार जंतु होता है दोस्तों। 1 मिनट में 4 बार छलांग लगा सकता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये मात्र 3 सेकंड में प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये 23 फीट जो है ना लंबी छलांग लगा सकता है और कई जगह पे तो यह भी लिखा होता है, मैंने पढ़ा है, कि 1 मिनट तक ये किसी जीव का पीछा करता है शिकार करने के लिए और 1 मिनट में के अंदर ही उसे पकड़ लेता है। अगर 1 मिनट के अंदर पकड़ नहीं पाता है तो फिर वो उसे छोड़ देता है। ठीक है, ऐसा भी मैंने कई अखबारों में पढ़ा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं आखिर ये कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों शिफ्ट किया गया है। हालांकि इससे पहले नौरादेही नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, भैंसरोगढ़ नेशनल पार्क जो भैंसरोगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य जो राजस्थान में है, शाहगढ़ है ये भी राजस्थान में है, इन सभी जगहों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जा रहा था, वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा था कि कौन सा स्थान इन चीतों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। ठीक है, इन अध्ययनों में पता चला कि कूनो नेशनल पार्क सबसे बेहतर है इन चीतों के लिए, इसीलिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क में ही शिफ्ट किया गया। ये आप देख सकते हैं कूनो नेशनल पार्क का यहाँ पे गेट है ना। अब थोड़ा आपको बता देता हूं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। वर्ष 1981 में कूनो वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और
ये मध्य प्रदेश में मुरैना और श्योपुर जिले में इसका विस्तार है। लगभग 344.68 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है श्योपुर और मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश में। और वर्ष 2018 वो साल है जब इस वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए, चीतों के इतिहास के बारे में जानते हैं कि भारत में आखिर चीते पालने का साक्ष्य जो है कहां पे मिलता है, क्योंकि पहले एक समय ऐसा था ना मध्यकाल में कि चीतों को पालतू जानवर बना दिया गया था। ठीक है, इन्हें शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और दूसरे जानवरों का शिकार इनसे करवाया जाता था। ठीक है, एक संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों मनसोल्लाह, इसमें यह जानकारी मिलती है कि पहली बार चीतों को पालने का जो साक्ष्य मिलता है वो इसी संस्कृत ग्रंथ में मिलता है। मध्यकाल में अकबर के समय एक शाही चिड़ियाघर हुआ करता था। उस शाही चिड़ियाघर में अकबर के समय 9000 चीते पाले गए थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का काल आया और अंग्रेजों के काल में जो अंग्रेजों का शिकार करने का शौक था उसकी वजह से चीते धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे चले गए। और चूंकि मध्यकाल में इसे पालतू जानवर बना दिया गया था, जिस वजह से ये प्रजनन नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इन चीतों को लाना क्यों जरूरी था। हमारे वन्य जीव को संतुलन में बनाए रखने के लिए, हमारी जैव विविधता को संतुलित रखने के लिए हर जीव जंतु का होना जरूरी है ना। और कोई भी जीव जंतु, जैसे इन चीतों को, जो 8 चीतों को यहां पे लाया गया है, तो जिस जगह पर लाया गया है उस जगह में भी जैव विविधता उस प्रकार से संतुलित होनी चाहिए जिससे कि ये वहां पे अच्छी तरह से रह सके, है ना, अच्छी तरह से जीवित रह सके, अच्छी तरह से स्वस्थ रह सके। तो पहले वहां के भी जैव विविधता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पिछले कई सालों से ये अध्ययन किए जा रहे थे कि आखिर इसे उसके रहने लायक बनाया जा सका है अब तक या नहीं जा सका है। ठीक है, तो लगभग 70 साल के इंतजार के बाद ये आखिर सपना पूरा हुआ और भारत में दोबारा से चीतों का आगमन हो गया है। और सरकार की योजना यहीं तक नहीं है दोस्तों, सरकार की योजना आगे भी है। और फरवरी 2022 में लोकसभा में सरकार के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि अगले 5 वर्षों में, लगभग 2021-22 से लेकर के 25-26 तक, है ना, 38.70 करोड़, है ना, लगभग कह सकते हैं कि 39.39 करोड़ रुपए का प्रावधान इन चीतों के लिए किया गया है, इनके रहने के लिए, इनके खर्च के लिए किया गया है। और अफ्रीका के साथ भी बातें चल रही है, लगभग फाइनल हो चुकी है। अगले राउंड में अफ्रीका से भी चीतों को मंगाया जाएगा और अगले 5 साल में अफ्रीकी देशों से कई सारे चीते भारत में मंगाए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये पूरा जो मुद्दा आज दिन भर सुर्खियों में रहा वो कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना जरूरी है। जो भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो इन्वायरमेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंट टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप करंट अफेयर के लिहाज से जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसे अपने इन्वायरमेंट के पेपर में यूज कर सकते हैं। अपने जैव विविधता के दृष्टिकोण से इसके इम्पोर्टेंस को आप पेपर में समझा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।